जिनको जीएसटी की तकलीफ है वो जीएसटी के लिए प्लीज इधर ध्यान देंगे। हेलो, यस। अपन अब 2 एंट्री करेंगे बेटा, एक विदाउट जीएसटी और एक ये एक दुकान है। दुकान में कौन बैठा है? ओनर, ये हमारे पंडित जी। दुकान में गए, ध्यान दीजिए, टीवी चालू है तो चालू करना, फिर तोशनीवाल जी टीवी चालू करो पीछे वाले के लिए। अब दुकान में हमारे कौन गए? पंडित जी। अब पंडित जी दुकान में गए, काय के लिए गए? क्या जिसको जीएसटी में डिफिकल्टी है वो इधर ध्यान देंगे। पंडित जी दुकान में किस चीज के लिए गए? टाइम पास करने के लिए। तो किस चीज के लिए गए? सामान खरीदने के लिए गए। ओके, पंडित जी ने सामान खरीदा, तो पंडित जी ने क्या किया? परचेज किया कि सेल्स किया? परचेज किया। तो पंडित जी ने परचेज किया, और परचेज करने के बाद क्या देना पड़ता? दुकान में कोई भी इंसान फ्री में चीज देता क्या? तो उसके अगेंस्ट में क्या देना पड़ता? पैसा देना पड़ता, हाँ या ना? तो पंडित जी ने माल खरीदा और एंट्री हुई बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना? अच्छा, ये एंट्री में कोई डिफिकल्टी है क्या? पक्का? ये हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? पंडित जी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। हाँ बोलो गांधी जी, क्या इश्यू है? ठीक है। अब मजेदार चीज, अब एक दुकान में मोटा सेठ बैठा, दो दोस्त गए, पंडित जी और अग्रवाल जी दुकान में गए सामान खरीदने के लिए। 5 मिनट। दुकान में गए सामान खरीदने के लिए। अब सामान खरीदा, अब उन्होंने खरीदा मोबाइल। क्या खरीदा? मोबाइल। गंदी चीजें खरीदे वो। मोबाइल अभी खरीदने की उम्र नहीं है, पर फिर भी अब खरीद लिया, कुछ कर नहीं सकते। क्या खरीदा? मोबाइल। अब मोबाइल खरीदने पे क्या हुआ? अरे इसको एकदम से क्या हो गया? देखा, अच्छी चीज नहीं बोली ना तो आईपैड भी हैंग हो गया मेरा। अब आपने क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा। क्या खरीदा? मोबाइल 15,000 का था। कितने का था मोबाइल? तो आप एंट्री क्या करोगे? भाई मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना? पर दुकानदार ने एक चीज बोले, मैडम मोबाइल भले ही 15,000 का होगा, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो मोबाइल आपका कितने रुपए का हुआ? पर आप टैक्स दे रहे हो 3,000 रुपए। कितना दे रहे हो टैक्स? तो आप दुकान वाले को पेमेंट कितना करोगे? कितना करेंगे? समझ में आ रही बात? अच्छा, आपने 18,000 का जो पेमेंट किया उसमें कौन सी चीजें की? आपने किया 15,000। 15,000 काय का पेमेंट किया बेटा? 15,000 किया मोबाइल का, और 3,000 काय का पेमेंट किया? टैक्स का पेमेंट किया, हाँ या ना? तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर? भाई मोबाइल आपने 18,000 का पेमेंट किया, तो आप लिखेंगे टू कैश 18,000, हाँ या ना? आपके पास से कितना पैसा गया? 18,000 का कैश गया, हाँ या ना? अच्छा, आपने मोबाइल कितने का लिया बेटा? आपने टैक्स का पेमेंट कितना किया?
आपके मन में ये डाउट है सर आपने ये बाय टैक्स क्यों लिखा, वही डाउट है, हाँ या ना? जब भी बेटा कोई भी पेमेंट होता है और पेमेंट अलग अलग वजहों के लिए होता है तो वो सारी वजह जनरल एंट्रीज में लिखी जाती है, सारी वजह, यस और नो। तो सारी वजह में मैंने क्या काय के लिए पेमेंट किया 15,000 और 3,000 काय का पेमेंट किया, इसके लिए मैंने 3,000 का टैक्स का पैसा, मतलब पप्पा मेरे है ना 18,000 रुपए खर्च हो गए, तो पापा ने पूछा बेटा काय काय के पे किए, तो पापा 15,000 मैंने मोबाइल के पे किए, 3,000 मैंने टैक्स के पे किए। तो आप जब भी कोई चीज परचेज करते हो तो आपकी एंट्री क्या होगी, बाय मोबाइल अकाउंट डेबिट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, टू कैश 18,000। समझा नहीं समझा? ये 15,000, 1,500, 1,500, समझा बेटा? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत, अभी तो एक एंट्री हुई है, पिछली जितनी हुई है उसको आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, पक्का? इनपुट CGST SGST कब लगता है, जब आप माल खरीदते हैं और बेचते समय। क्लियर है? चलो फटाफट आगे की एंट्रीज करो।